तो अब सस्य विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न, निश्चित उत्तरी प्रश्न तथा अति लघु उत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो ऑप्शनों में है स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम फसल चक्र है ज्वार गेहूं, मूंग गेहूं, धान गेहूं या मक्का गेहूं? तो इसका सही विकल्प है बी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर नहीं किया जाता है? तो ऑप्शनों में है चना, मटर, मूंगफली या कपास। तो इसका सही विकल्प है डी। फिर अगला प्रश्न है, पछेती गेहूं में समय से बोने की अपेक्षा कितना नाइट्रोजन देते हैं? तो ऑप्शनों में है बराबर, 50% से अधिक या 80% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है, बौनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने की दर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 220 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है, रोगिंग की क्रिया है भिन्न प्रकार के पौधों को निकालना, पौधों को रोग मुक्त करना, रोग ग्रसित भाग को निकालना या इनमें से सभी? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है, देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं? तो ऑप्शनों में है डी कंडोले, रॉबर्ट ब्रेडवुड, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग या विवलोव। तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है, यूपी 319 किस्म है धान का, गेहूं का, ज्वार का या बाजरा का? तो इसका सही विकल्प है बी। फिर अगला प्रश्न है, साधारणतया गेहूं की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 50 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 100 किलोग्राम या 125 किलोग्राम? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में किस क्रम में बीज शोधन करना चाहिए? तो इसका सही विकल्प है ए, राइजोबियम, फंजीसाइड एवं इंसेक्टिसाइड। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका सही विकल्प है ए, उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, धान की खैरा बीमारी का क्या कारण है? बोरान की कमी, बोरान की अधिकता, जिंक की कमी या जिंक की अधिकता? तो इसका सही विकल्प है सी, जिंक की कमी। फिर अगला प्रश्न है, संकर धान की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 30 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 25 किलोग्राम? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है, खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? मक्का में, गेहूं में, कपास में या धान में? तो इसका सही विकल्प है डी। फिर अगला प्रश्न है, सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है 12 से 14 दिन, 18 से 20 दिन, 21 से 25 दिन या 30 से 35 दिन? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है 70%, 85%, 50% या 55%? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है, डेपोग विधि संबंधित है धान से, गन्ना से, मक्का से या चना से? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है, धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उर्वरकों की संतुष्ट मात्रा है? तो इन चार विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है सी, 120:60:60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला प्रश्न है, श्री पद्धति में धान की बीज मात्रा है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर अगला प्रश्न है, इस देश में धान की खेती हेतु आवश्यक तापक्रम होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है ए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है, सोयाबीन विश्व में सबसे अधिक उगाई जाती है भारत में, अमेरिका में, जापान में या चीन में? तो इसका सही विकल्प है बी, अमेरिका में। फिर अगला प्रश्न है, तंबाकू की सूंडी का प्रकोप किस फसल पर होता है? गन्ने में, कपास में, सोयाबीन में या चने में? तो इसका सही विकल्प है सी, सोयाबीन में। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? आलू, गन्ना, राजमा या सोयाबीन? तो इसका सही विकल्प है डी।
फिर अगला प्रश्न है सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या बिहार में? तो इसका सही विकल्प है बी। फिर अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल है मक्का, चना, सोयाबीन या मसूर? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है सरसों में औसत तेल की प्रतिशत मात्रा होती है 52%, 40%, 33% या 18%? तो इसका सही विकल्प है बी। फिर अगला प्रश्न है सब्जी वाली हरी मटर में कितने प्रतिशत दाना होता है? 30%, 45%, 60% या 75%? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है प्रोटीना प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, सोयाबीन की या मूंगफली की? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है मक्का पकने वाली फसल है शीघ्र, देर में, बहुत लंबे समय में, 2 वर्ष में? तो इसका सही विकल्प है ए। फिर अगला प्रश्न है अंबर कंपोजिट किस्म है गेहूं का, मक्का का, धान का या ज्वार का? तो इसका सही विकल्प है बी। फिर अगला प्रश्न है मक्के के दाने में स्टार्च प्रतिशत होता है 2%, 4%, 77% या 5%? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन दलहनी फसल है बाजरा, सरसों, चना या आलू? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है अवरोधी प्रजाति है ज्वार की, अरहर की, चना की या मटर की? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है सदाबहार प्रजाति किस फसल से संबंधित है मटर से, सोयाबीन से, चना से या बाजरा से? तो इसका सही विकल्प है सी, चना से। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है धान को, गन्ना को, आलू को या चना को? तो इसका सही विकल्प है डी, चना को। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया करने से उपज बढ़ती है धान, गन्ना, चना या मटर? तो इसका सही विकल्प है सी, चना। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तिलहनी फसल नहीं है सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली या बरसीम? तो इसका सही विकल्प है डी, बरसीम। फिर अगला प्रश्न है पके हुए गन्ने की ब्रिक्स प्रतिशत होती है 12%, 14%, 18% या 22%? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है शरदकालीन गन्ने की बुआई की जाती है फरवरी में, मार्च में, अक्टूबर में या जुलाई में? तो इसका सही विकल्प है सी, अक्टूबर में। फिर अगला प्रश्न है गन्ने की अगेती पकने वाली जाति है? तो इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है सी, कोसा 8436। फिर अगला प्रश्न है गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाले रस की प्रतिशत मात्रा होती है 25, 45, 56 या 66? तो इसका सही विकल्प है डी। फिर अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में आलू के अंतर्गत क्षेत्रफल है 0.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.2 मिलियन या 2 मिलियन? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है आलू में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत है 15%, 25%, 18% या 45%? तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, 18%। फिर अगला प्रश्न है बुआई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है भारत में मुख्य कंद फसल है शकरकंद, अरबी, आलू या शलजम? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है 3, 5, 7 या 9? तो इसका सही विकल्प है डी, 9। फिर अगला प्रश्न है भूमि का पीएच मान 8 से अधिक होने पर यह कही जाती है अम्लीय भूमि, क्षारीय भूमि, दोमट भूमि या उदासीन भूमि? तो इसका सही विकल्प है बी, क्षारीय भूमि। फिर अगला प्रश्न है चिकनी मृदा में बालू का प्रतिशत होता है 85, 65, 25 या 10%? तो इसका सही विकल्प है सी, 25%। फिर अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है लाल, लैटेराइट, जलोढ़ या ऊसर? तो इसका सही विकल्प है सी, जलोढ़। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है जिंक, मैग्नीशियम, गंधक या नत्रजन? तो इसका सही विकल्प है डी, नत्रजन। फिर अगला प्रश्न है किस फसल में एजिटोबैक्टर एक उपयोगी जैव उर्वरक है अरहर की फसल में, चना की फसल में, मक्का की फसल में या सोयाबीन की फसल में? तो इसका सही विकल्प है सी। फिर अगला प्रश्न है अमोनियम सल्फेट में पाया जाने वाला तत्व है पोटास, जिंक, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो इसका सही विकल्प है सी, नाइट्रोजन। फिर अगला प्रश्न है किसान खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है 24, 37, 25 या 13%? तो इसका सही विकल्प है सी,
25%। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है? धान, मक्का, गन्ना या बरसीम? तो इसका सही विकल्प है डी। फिर अगला प्रश्न है, कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि के जनक हैं? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर हार्वर्ड या डॉक्टर भाभा? तो इसका सही विकल्प है सी, डॉक्टर हार्वर्ड। फिर अगला प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की पाई जाने वाली प्रतिशत मात्रा है? 45, 50, 55 या 60%? तो इसका सही विकल्प है बी, 50%। फिर अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ के विकास हेतु आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या गंधक? तो इसका सही विकल्प है बी, फास्फोरस। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या गंधक? तो इसका सही विकल्प है डी, गंधक। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? 3%, 2%, 0.03% या 21%? तो इसका सही विकल्प है सी, 0.03%। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, पोटास, गंधक या बोरान? तो इसका सही विकल्प है डी, बोरान। फिर अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 0.08%, 0.03%, 0.05% या 0.06%? तो इसका सही विकल्प है सी, 0.05%। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अंग नहीं है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या कोरोमंडल? तो इसका सही विकल्प है डी, कोरोमंडल। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में किस बीमारी के बढ़ने की संभावना है? टीबी, चेचक, त्वचा कैंसर या पोलियो? तो इसका सही विकल्प है सी, त्वचा कैंसर। फिर अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण किस खाद या उर्वरक से अधिक होता है? गोबर की खाद, हरी खाद, केंचुआ की खाद या जैव उर्वरक? तो इसका सही विकल्प है डी, जैव उर्वरक। फिर अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकने का उपाय है? तो इसका सही विकल्प है डी, ये सभी।